चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, तो अभी आगे जाते हैं। तो अभी लोगैरिथमिक फंक्शन देखते हैं। देखो लोगैरिथमिक फंक्शन, यहां पे देखना y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। अब यहां पे 2 है, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। अब देखो a का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 1 से कम है ना, तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बराबर है कि नहीं है। अब दोनों का अभी हम लोग यहाँ पे डोमेन, रेंज और ये देखते हैं। तो पहले तुम लोग मेरे को बताओ डोमेन, रेंज और यहाँ पे रूट। तो ये बता देता हूं, ये क्या है 1,0। सेम यहाँ पे भी सेम है 1,0। तो इसका डोमेन, रेंज और रूट बता देना। और एसिम्टोट, एसिम्टोट क्या क्या आएगा। तो पहले डोमेन बता देना, रेंज, फिर ये से अच्छे से बनाओ इसका लॉग का ग्राफ, बहुत जगह पे आता है। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। नेगेटिव भी आएगा मतलब बोल रहे हो, नेगेटिव है क्या, क्या है सिर्फ, तो क्या रहेगा ऑल रियल नंबर बट व्हाट, पॉजिटिव। तो r प्लस लिखते इसका, तो ऐसे लिखते r प्लस, तो यानी से पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसका रेंज क्या है, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब y वाला, y एक्सिस। तो रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब यहां पे बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर। रूट क्या है 1, एसिम्टोट क्या है y एक्सिस। तो मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। और जो चीज इधर है वही चीज इधर भी है ना। तो यहां पे इसका डोमेन क्या है, सेम, इसका भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर बट पॉजिटिव। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। रूट्स क्या है 1, ठीक है। और एसिम्टोट, एसिम्टोट भी क्या है, सेम ही है, क्या है y एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। सब कुछ ही सेम है, ये लिखा तुमने। तो अब मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे ग्राफ किसके रहेंगे, अगर log x टू द बेस 5 और log x टू द बेस 1/3 ऐसा कुछ भी होगा, उन सबका ग्राफ ऐसा रहेगा। ये वाला किसका होगा, ln x। ln x मतलब बाय डिफॉल्ट इधर पे क्या रहता है, e, और e का वैल्यू क्या होता है 2.7183, ठीक है, ये e का वैल्यू होता है। तो ln x का वैल्यू हो गया log x टू द बेस 10, इसका हो गया, समझे। तो यहां पे कुछ भी आने दो, लेकिन a का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जितने भी ये सब लोग का ऐसा ही ग्राफ बनेगा। और जब भी a का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, सब लोग कैसे रहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेंगे। क्लियर हुआ ना। तो बस ये ग्राफ के नीचे एग्जांपल लिख लेना और वो ग्राफ के नीचे एग्जांपल लिख लेना।
एसी बंद कर दो, चलेगा ये एसी बंद करेंगे तो? कोई एक जन यहाँ पे रिमोट है क्या? एक मिनट वहाँ से लेके आओगे क्या? उसके पास रहेगा, सारंग के पास। चलो इसके आगे कंपैरिजन ग्राफ देखते, ठीक है? कंपैरिजन ग्राफ देखते, देखो कंपैरिजन ग्राफ क्या है। इसमें से बता सकते हो कौन सा ln x और कौन सा ln x और कौन सा अपना log x to the base 3 का है? इसमें से कौन सा वैल्यू ln x का है और कौन सा वैल्यू log x to the base 3 का है? हाँ, कैसे करने का? y का वैल्यू 1 रख दो, ठीक है? अगर मैं y का वैल्यू 1 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ln x, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, मुझे बता सकते हो log कैसे हटाते? अगर log x to the base a equals to b है, मेरे को बता सकते हो log कैसे हटाते? x equals to क्या रहेगा? a raised to b, ऐसे log हटता है। तो अगर मैं y इक्वल टू 1 कर दूंगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e रेज टू 1, वो कितना आएगा? 2.7183। वापस से इधर पे मैं 1 रखता हूं, 1 इक्वल्स टू log x टू द बेस 3, x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 3 रेज टू 1, कितना होगा? 3। यानी जब 1 रहेगा, यानी y अगर 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो यहां पे और आगे क्या होने वाला है? तो बता सकते हो? जब y 1 रहेगा, इसके केस में x का वैल्यू क्या रहेगा? 2.7183, यानी x का वैल्यू छोटा रहेगा। और जब log x टू द बेस 3 रहेगा, तब यहां पे x का वैल्यू क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो मेरे को बता सकते कौन सा x का वैल्यू बड़ा दे रहा है, कौन सा x का वैल्यू छोटा दे रहा है? ये वाला बड़ा देगा ना, पिंक वाला। तो दैट मींस ये किसका ग्राफ हो गया? log x टू द बेस किसका हो गया? 3 का। तो ये log x टू द बेस 3 है, क्योंकि देखो ना ये आगे की तरफ जा रहा है, तो बटा बेस 3 तो आगे ही रहेगा। और ये क्या है? 2.7183, ये तो पहले ही रहेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये किसका हो गया? ln x का, समझे? और ये log x टू द बेस 3 का। तो कभी भी कंफ्यूजन होगा तो y का वैल्यू 1 रखने का, log हटाने का, तुमको अपने आप समझ जाएगा कौन सा कौन है। समझे कि नहीं समझे? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो ये वाला लिख लेना। अगर तुमको नहीं मालूम log कैसे हटाते तो ये भी लिख लो। फिर उसके बाद पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 2.7183, पुट y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3। देयरफॉर पिंक वाला लाइन तुम्हारा log x टू द बेस 3 और येलो वाला लाइन log x टू द बेस e। चलो आगे चले, देख ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स मतलब अपना लाइन है ना, ये इक्वेशन किसका है? लाइन का इक्वेशन है। तुमको मालूम है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू क्या था? mx, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या था? y इक्वल टू क्या था? mx था, ठीक है? तो अभी यहां पे भी वही है ना, तो अपना लाइन तो ये ओरिजिन से ही आएगा। तो ये क्या हो गया अपना? y इक्वल टू
x का इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? तो y इक्वल टू एक्स मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब ये तो एकदम बेसिक वाला है। अब ये क्यों पता है? क्योंकि एक चीज है जो बहुत बहुत जगह पे आएगा, x प्लस वन बाय एक्स, ठीक है। अभी हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे x प्लस वन बाय एक्स में। अब मेरे को बता सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स और y इक्वल टू एक्स में डिफरेंस कितने का है? वन बाय एक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सेम अभी यहां पे तो यही करेंगे, ये हो गया हम लोग का। ये अपना y इक्वल टू एक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो ये हो गया 0, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं। अगर x का वैल्यू -1 रखता हूं, y का वैल्यू कितना होगा? -2। तो ये इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं, -1 और -2। तो ये देखो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब इसका ग्राफ ना ऐसा कुछ रहेगा, एसिम्पटोट यहां से होते हुए इसकी तरफ जाएगा, यानी एग्जैक्टली इधर पे, और यहां पे मेरा x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 1। समझा क्या? तो जब x इक्वल्स टू 1 रहेगा ना तो ये ऐसा कुछ बनने वाला है। देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा होते जाएगा ये एज गुड एज है, कैसा हो जाएगा? नेग्लिजिबल ही होएगा ना। तुम अगर मुझे बताओ, अगर मैं x का वैल्यू 1000 ले लूं, ठीक है, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 1/1000 क्या होता है? 0.0001 ना, यानी 001, है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये क्या हो गया? y इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ना ये 1000 ही है कि नहीं? 001 है। अगर मैं x का वैल्यू 10,000 लूंगा तो और 10,000 हो जाएगा। मतलब बेसिकली किसके जैसे बिहेव करने लगेगा? y इक्वल टू किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? x जैसे। क्योंकि अगर y इक्वल टू x है और मैं तभी तुमको बोलूं कि इस x इक्वल टू ना तुम 1000 लो, तो इधर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000। लेकिन जब x प्लस वन बाय एक्स भी लोगे तो क्या है? 1000 प्लस 0.001 विच इज एज गुड एज क्या रहेगा? 1000 ही रहेगा ना। तो इसे तुम्हारा ग्राफ देखो, इधर पे तो अलग है, लेकिन जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा होते जाएगा, ये जो तुम येलो लाइन देख रहे हो ना, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू किसका ग्राफ है? x का। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा होते जा रहा है ना, ये हम लोग का वैल्यू कैसा होते जा रहा है? ये हमारा ग्राफ किसके जैसा बनते जा रहा है? y इक्वल टू एक्स जैसा बनते जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना ऐसा क्यों किया? तो जैसे जैसे x बड़ा होते जाएगा अपना ग्राफ आगे जाओगे तो इंफिनिटी पे ना सेम बन जाएगा, इसके जैसा ही बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो चलो पहले ये बना लो, एक और साइड पे भी बनने वाला है, तो पहले चलो अपने आप बनाना चालू कर दो। Therefore, when x increases, behaves like y equal to x. चलो ये हुआ। अब y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या? हाँ, x कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो ना। अब एक और चीज, अब y x प्लस वन बाय एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, है कि नहीं? दो या तो दो से बड़ा ही रहेगा। कब? जब x बिलोंग्स टू क्या होएगा? ऑल रियल नंबर, बट व्हाट? पॉजिटिव ना, है कि नहीं? और इट विल बी इक्वल टू टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स विल बी इक्वल टू टू। कब? जब x का वैल्यू कितना रहेगा? वन। एक और बार, x प्लस वन बाय एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू रहेगा। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन कौन से? नेगेटिव। तो या तो माइनस टू रहेगा, तो देखो माइनस टू से छोटा ही है सारे वैल्यूज, है कि नहीं? तो माइनस टू रहेगा तो वही उसका माइनस टू नेगेटिव साइड पे सबसे बड़ा वैल्यू है, वरना तो बाकी सब छोटे ही रहेंगे। तो और x प्लस वन बाय एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू इफ x इक्वल्स टू क्या रहेगा? माइनस वन। ये सारी चीज दिख रही है ना तुमको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये सब चीजें? तो तुमको ये समझा ना कि तुम्हारा x का x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू ऑलवेज लेस देन माइनस टू रहेगा, क्योंकि तुम देखो ना यहां पे x इक्वल्स टू माइनस वन है। तुम चलो यहां पे जाओ, अगर तुम ये x इक्वल्स टू माइनस टू करोगे, इधर आके नोटिस करो ये और नीचे चला गया, है कि नहीं? तुम वहां पे माइनस फाइव ले लो, अब वापस से तुम नीचे आओ, तुम और नीचे चले जाओगे। तुम यहां पे आओ, x इक्वल्स टू, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखो यहां पे वैल्यू एकदम बड़ा हुआ रहेगा, है कि नहीं? और नीचे की तरफ जाओगे तो और छोटा वाला वैल्यू रहेगा, है कि नहीं? अब तुम नोटिस करो जितने भी x है वहां पे दो वैल्यूज है कि नहीं है? तुम यहां पे देखो नेगेटिव साइड जाते हो, इधर पे माइनस टू है, माइनस टू पे एक ये वैल्यू है, तो अब तुम देखोगे एक ये वैल्यू आएगा और ये एक वैल्यू आएगा, यानी हर एक x पे कितने वैल्यूज आ रहे? दो आ रहे। बस एक ही x पे एक वैल्यू आ रहा है, वो कौन सा है? माइनस वन और वन। माइनस वन और वन पे ही सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है, और वो कितना आ रहा है? टू आ रहा है। और एक जगह पे क्या आ रहा है? सॉरी, माइनस टू आ रहा है और एक जगह पे क्या आ रहा है? टू आ रहा है। समझा या नहीं समझा? यानी सिर्फ दो x ऐसे हैं जो लोग सिर्फ एक वैल्यू देंगे, वो कौन से? वन और माइनस वन। बाकी जितने भी x है सबके सब कितने वैल्यूज देंगे? दो वैल्यूज देंगे। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? क्योंकि तुम ग्राफ में ही देखो, तुम प्लॉट कर रहे हो, तुमको दो वैल्यूज मिलने ही वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझाइए। तो x gives only one value at x equals to 1 and x equals to क्या होगा? -1। देखो ये तुम्हारे पोर्शन में है नहीं, लेकिन ये ग्राफ ना बहुत जगह पे आता है, इसलिए कर रहा हूं x प्लस वन बाय एक्स। तो फिर तुमको अगर ग्राफ पता रहेगा ना, ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये लिख लेना। हाँ, किस पे? y पे आगे के तो दो वैल्यूज मिलेंगे। हाँ, x के दो वैल्यूज क्यों मिलेंगे? अच्छा तुम बोल रहे इधर पे, अच्छा इधर पे कट किया तो एक इधर आएगा और एक बोल रहे इधर आएगा, ऐसे। तो इसको चेंज करके y gives, चलो इसको चेंज कर देते, y gives two values of x, two values of x on every position except on every position except कौन सा हो गया? 2 and -2 and 2। ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां पे कोई भी y का वैल्यू ले लो, जैसे -3 भी ले लें, तो एक x का वैल्यू तो इधर आएगा और दूसरा x का वैल्यू इधर आएगा ना, है कि नहीं? तो वैसे बोलना चाहो वैसे भी बोल दो। क्या है? चलो
आगे जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छे से आना चाहिए, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छे से आने चाहिए, और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब जगह आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो सीईटी के बच्चे वो लोग को इसमें अभी भी, जो 12th में वो लोग को अभी तक डाउट है इसमें, ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो लोग का इतना अच्छे से वो लोग ने किया नहीं था, लेकिन इस पे ध्यान देना, ये सब जगह पे आएगा। अब पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते। एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देखो, कोई भी नंबर हो गया ना तो हम लोग उसको दो पार्ट से मिलके दिखा सकते हैं। कैसे? इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब अगर मुझे कोई नंबर दिया है x, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये बेसिकली क्या है? इंटीजर पार्ट है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, मतलब ये इंटीजर देगा। अगर समझो मैंने तुमको बोला ना 3, अरे अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया 3.12, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.12 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3.12। ये बेसिकली देता क्या है? 3.12 को खींच के पीछे लेके आएगा। किस पे लेके आएगा? और ये क्या देगा? यहां से सिर्फ डेसिमल वैल्यू देगा। वो क्या देगा? 0.12। समझा ना? तो वो हमेशा फ्रैक्शन निकाल के देगा, और ये क्या देगा? इंटीजर निकाल के देगा। तो ये वाला पार्ट इंटीजर निकाल के दे रहा है, ये फ्रैक्शन निकाल के दे रहा है। उसी को हम लोग ने ऐसे लिखा है। तो कोई भी नंबर x को मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखा सकता हूं। तो मतलब बेसिकली क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये किस कहां से? इट कैन बी इक्वल टू 0 बट इट शुड बी लेस देन 1। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझाइए? ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव। रानी कहां पे जा रहे हैं? वॉशरूम? रानी वो क्लासरूम के अंदर रहेगा रिमोट। अंदर जाके सर से मांगना ना, मयंक सर है शायद से। ये हुआ लिख के? ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। x greater integer function of x of fractional part function of x।
तो 50.2, 53.7 माइनस 13.8 माइनस 17.32, हाँ यही है। फाइव -7 पाई ई। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या रहेगा? अरे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका? 50 और ये क्या रहेगा? 0.2 इधर के इस केस में, और यहां पे माइनस ये 13.8 है, माइनस 13.8 है। इधर क्या रहेगा? माइनस 14 रहेगा। तो छोटा करता है ना ये, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तुमने अगर एक्सेल या तो वर्ड यूज किया रहेगा ना, तो उसमें एक फ्लोर फंक्शन होता है। फ्लोर फंक्शन हमेशा नीचे नीचे गिराता है। दो फंक्शन होते हैं, सील और फ्लोर। सील सीलिंग मतलब ऊपर लेके जाएगा, फ्लोर नीचे लेके आएगा। तो यहां पे माइनस 13.8 है ना, तो पीछे खींचना पड़ेगा। तो छोटा नंबर कौन सा है? -13 या -14 है कि नहीं? तो -14। तो अगर ये -14 है लेकिन अपना वैल्यू तो -13.8 है ना, तो इधर पे क्या होना चाहिए? 0.2। तो ये करने की वजह से देखो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। अगर तुम यहां पे -13 लेते ना, अगर तुम यहां पे -13 लेते तो तुमको यहां पे क्या लिखना पड़ता? -0.8। और डेफिनेशन के हिसाब से ये तो गलत हो गया ना, है कि नहीं? तो ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो यहां पे इसीलिए -14 और 0.2, ये कितना रहेगा? -18। और इधर पे कितना हो जाएगा? 0.68। फाइव का क्या होएगा? 5 और ये क्या होएगा? 0। -7 का -7 और ये क्या रहेगा? 0। पाई का क्या रहेगा? 3। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या रहेगा? वो तो बहुत बड़ा नंबर है ना, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? पाई -3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? पाई -3 लिख सकते हैं ना। ये देखो, x इक्वल्स टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अभी कोई तो ऐसा वैल्यू है जो बढ़ते ही जा रहा है, तो मतलब मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को क्या बोल सकता हूं? विच इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस क्या रहेगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ना। तो इसको इधर ही रखा, इसको उधर पे भेज दिया, तो ये क्या हो गया? x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो पाई -3। ठीक इसी तरह है 3 e का वैल्यू, तो यहां पे क्या रहेगा? 2। और इधर पे क्या करूंगा मैं? e -2। समझे? चलो इसके आगे करें। अब इसके आगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। y इक्वल्स टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब x का वैल्यू अगर मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में मैं रखूंगा, हमेशा मेरा वैल्यू y का क्या आने वाला है? अगर x का वैल्यू मैं समझो इसके अंदर मैंने 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर रखा, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो मतलब अगर 0 से 1 का ग्राफ अगर मुझे बनाना है, तो इधर पे डार्क सर्कल रहेगा, ये पूरा पार्ट यहां पे क्या रहेगा? हॉलो सर्कल ना, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? अब अगर मैं यहां पे x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक के बीच में रखूंगा, x का वैल्यू 1 से लेके 2 तक के बीच का रखूंगा, तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा? 1, है कि नहीं? तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, y का वैल्यू 1, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही यहां पे सॉलिड सर्कल बनेगा, और ये पूरा पार्ट यहां पे जाएगा, और 2 पे क्या हो जाएगा? हॉलो। ठीक है, अब वापस से मुझे बताओ, अब मुझे बताओ 2 से 3 के बीच में रखूंगा, तो मेरा y का वैल्यू कितना आएगा? 2, 2.1, 2.2, 2.9999। हमेशा उसका वैल्यू क्या रहेगा? सॉरी, हमेशा उसका वैल्यू कितना रहेगा? 2 ही रहेगा ना। तो इसका मतलब अब इसी के ऊपर यहां पे अगर मैं चाहता हूं, तो इसको मैं करता हूं सॉलिड, ठीक है। 2 से लेके मैं कहां तक? 3 तक यहां पे क्या रहेगा? हॉलो। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये इधर पे हो गया। 3 से लेके 4 तक क्या बनेगा? 3 से लेके 4 तक मुझे हमेशा वैल्यू किसका आएगा?
3, तो इसी के ऊपर गए, यहां पे आएगा 3 पे एकदम आएगा सॉलिड, और ये यहां पे जाएगा हॉलो। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उधर से उधर तक सारे वैल्यूज के लिए हम लोग हमेशा यही देंगे ना, पहले वाला वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बना लो, जीरो से लेके -1 के बीच में क्या देगा हमेशा? क्या देगा? -1, क्योंकि छोटा नंबर तो -1 है ना, है कि नहीं? तो ये इधर पे आएगा सॉलिड, और ये इधर पे, ठीक इधर पे। -1 से लेके -2 के बीच में क्या रहेगा? इधर पे हॉलो, और इधर पे सॉलिड। ठीक, यहां पे हॉलो, यहां पे सॉलिड। इसका डोमेन रेंज लिख देना। इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है? इसका डोमेन क्या रहेगा? ऑल रियल नंबर्स ना, और रेंज क्या रहेगा? इंटीजर्स, है कि नहीं? तो ये हमारा GIF है, या तो हम लोग इसको और क्या बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, कि हमेशा गिराता है ये ना। और क्या बोलेंगे इसको? स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि स्टेप्स जैसा बनता है ना इसका ग्राफ, तो इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। फ्लोर फंक्शन क्योंकि ये नंबर को हमेशा गिराएगा। चलो ये लिख दिया तुमने, आगे बढ़े। अब इसके बाद y इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x।
तो ये जो भी वैल्यू देगा हम लोग का, यहां पे 1, y पे क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में ही देगा ना, है कि नहीं, उसके ऊपर तो दे नहीं सकता। तो यानी 0 और 1 के बीच के जितने भी वैल्यूज है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में। 1 से लेके 2 के बीच का जितना भी वैल्यूज है किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। क्योंकि तुमने अभी देखा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन क्या होता है, 1। इसलिए y पे सिर्फ इतना ही कवर होएगा। सेम चीज अभी यहां पे चलेगी। इसका डोमेन रेंज चलो तुमने ये बनाया, डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल, ठीक है। रेंज क्या है इसका, 0 से 1, 1 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, राउंड ब्रैकेट, सेमी क्लोज्ड। रूट्स क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। चलो आगे जाते। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, तो देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, x माइनस 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बट क्या रहेगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, x रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इंटीजर का ही क्या रहता है, इंटीजर, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या रहेगा, 0, है कि नहीं, रहेगा ही नहीं ना उसके केस में। तो पहले ये 3 करते हैं। GIF सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चले, देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, 4th वाला। मेरे को बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x ही रहेगा ना, और इसमें भी क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x ही रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो
फ्रैक्शन ही मिलने वाला है, समझा कि नहीं समझा? इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा, 0 1 कैसे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे रहेगा, 0 और 1 के बीच का वैल्यू देगा, समझो 0.9 दिया और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन उसको खींच के किधर लेके आएगा, 0 पे, और इसके केस में क्या रहेगा इसका 0, क्योंकि देखो अंदर वाला जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो उसको इंटीजर में बना देगा, और इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0। आई मतलब इंटीजर है। फिफ्थ वाले का बता सकते हो क्या आएगा पहले वाले का, क्या रहेगा पहले वाले का, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, हाँ करेक्ट, तो ये क्या रहेगा आई प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, है कि नहीं? अगर ये इंटीजर है ये तो बाहर चला जाएगा, इसका तो कुछ मतलब है नहीं, तो सिर्फ x का ही होएगा ना, है कि नहीं? और इस केस में हाँ, तो सिर्फ इसमें क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां पे इंटीजर बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करता फ्रैक्शन है ना सिर्फ ये, तो डेसिमल में ही वैल्यू देगा, आगे आए तो आ नहीं सकता, तो इसलिए सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा। समझा इसके पीछे का लॉजिक? तो फोर्थ फिफ्थ लिख लो। आज तुम लोग इतने शांत क्यों? FLD चलो आगे चलू, फिफ्थ तक लिखा, चलो सिक्स्थ वाला देखो। will not be equal to I into greater integer function of x, will not be equal to I into fractional part of x। मल्टीप्लीकेशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में मैं नहीं बोल सकता i इंटू एक्स अगर रहेगा तो मैं i को बाहर ले लूं और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x निकालूं, ये गलत है इस केस में, ठीक है? सेम विद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, i इंटू एक्स विल नॉट बी इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, सिर्फ x प्लस आई वाई को स्प्लिट करके नहीं लिख सकता दोनों ही केस में। तुमको चाहिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या ले लोगे, x इक्वल्स टू 1/2 और i इक्वल्स टू 2, है कि नहीं? तो अगर तुम LHS इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 2, 2 कैंसल, कितना आया 1, तो इसका आंसर तो 1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया, LHS हो गया। RHS अगर करने जाओगे, अगर तुम 2 को बाहर ले लो, ठीक है,
2 को बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1/2। 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों मैच हुए क्या नहीं। ठीक है, तो चाहिए तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो x इक्वल्स टू हाफ i इक्वल्स टू 2 करके देख लो, मैच नहीं होने वाला। और इसमें एग्जांपल लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे x इक्वल्स टू 1.2 y इक्वल्स टू 1.8। तो 1.2 प्लस 1.8 कितना होएगा 3। ये तो हो गया तुम्हारा LHS। RHS अगर ऐसे करने गए 1.2 को स्प्लिट और 1.8 को स्प्लिट तो 1.2 क्या रहेगा 1, ये भी कितना रहेगा 1, कितना आया 2, यहां पे है कितना 3। समझे ना, तो ये दोनों ही वैलिड नहीं हो रहे। दूसरा लेक्चर तुम लोग का कितने बजे 11 बजे। जल्दी छोड़ दूंगा, मेरे में दम नहीं रहता है, मेरा इसके बाद भी लेक्चर है। चलो लिखा तुमने ये 6th और 7th हो गया। चलो अभी 8th वाला देखते हैं। इसका वैल्यू बता सकते हो, जब x इंटीजर नहीं होगा और x जब इंटीजर होगा तब क्या आएगा आंसर। दोनों जगह पे सेम वैल्यू। ठीक है, जब x इंटीजर नहीं होगा और जब x इंटीजर होगा तब क्या होगा -1। किस केस में, पहले वाले केस में, करेक्ट -1। तुम चाहिए तो यहां पे x की जगह पे ना वैल्यू कुछ भी ले लो, 13.2 ले लो, इंटीजर नहीं है ना, तो नेगेटिव वाले पार्ट में तो मतलब 13.2 प्लस -13.2 ये क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 13, कितना आएगा -1। तो जब इंटीजर नहीं है तब देखो कितना आ रहा है -1। ऐसा किसी के लिए भी कर लो, और जब इंटीजर है तब 0। तो यहां पे दूसरे वाले केस के लिए क्या ले सकते हो 5 -5। तो ये पहले वाले के लिए, ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या ले लोगे x इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आएगा 5 प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ -5, 5 - 5 0। समझे, तो ये कर देना 8th वाला। कितना आएगा, कोई भी एग्जांपल रख दो ना, x इक्वल्स टू 13.2 वापस से रख दो, देखो क्या आ रहा है इसमें रख के। तो इधर 13.2 रखोगे और यहां पे क्या रखोगे -13.2। अब देखो क्या हो रहा है, ये 0.2 और ये क्या होएगा, कितना आया 1। चलो ये हो गया 10th वाला प्रॉपर्टी।
x को किससे लिख सकते हैं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और y को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसा हर एक नंबर को लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये एक बार तुमको मालूम है, चलो अब देखो, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो मेरे को बताओ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ, अब यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहां से कहां तक रहता है? 0 से 1, ठीक है। ये कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 1, मतलब ये पूरा ब्रैकेट अगर ये दोनों को ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये कहां से कहां तक रहेगा? 0 से 2 ना। अगर ये 0.8 रहा, ये 0.9 रहा, दोनों का एडिशन कितना होगा? 1.7, है कि नहीं? 0.99 0.99 तो कितना रहेगा? 1.882, कुछ तो रहेगा, बराबर ना। तो मतलब 0 से 2 के बीच में लाया कर रहा है। तो कैसे, अब इसको तोड़ कैसे सकते हैं? देखो यहां पे अगर 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, और 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ये वाला पार्ट, तब इसका आंसर क्या होएगा? मतलब ये दोनों का एडिशन कर रहा हूं ना, तो 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है, मतलब 0.2 0.3 कितना आया? 0.5, ठीक है। तो मेरे को बता सकते हो अगर 0 से 1 के बीच में ये दोनों का एडिशन लाई करता है तब क्या होएगा अपना आंसर? यानी ये तो 0 हो गया, मतलब अपना आंसर क्या आएगा? GI of x प्लस GIF of y, और 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तब y प्लस 1, क्योंकि अगर 1.2 रहेगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन उसको क्या बना देगा? 1। 1.6 रहेगा तो उसको क्या बना देगा? 1। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये देखो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर बैठे ये दोनों, तो ये डिसाइड करेगा ना क्या होएगा। अगर तुम 0 से 1 के बीच में लाई करोगे तो ये इसको 0 बनाएगा, अगर तुम 1 के ऊपर लाई करोगे तो ये इसको 1 बनाएगा, इसलिए यहां पे +1 यहां पे 0 है। समझे कि नहीं? समझा ही नहीं समझे वाला पार्ट? लिखा ये तुमने? आगे जाऊं? मुंह का टेस्ट भी बिगड़ा, खांसी भी आ रही है। पहले मैं थोड़ा दुखी था, अब मैं ज़्यादा दुखी हूँ। रात को खांसो तो नींद खुल जाती है, पता है क्या बुरा टाइम चालू है कि नहीं? तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? मेरे साथ पहली बार हो रहा है ऐसा। पहले मैं सोता था तो कोई उठा नहीं सकता मेरे को, लेकिन ये खांसी मेरे को खुद से ही उठा दे रही है, मैं मेरे को उठा रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। ये हो गया। तेरा बर्थडे क्या ना? चलो आगे बढ़े। इलेवेंथ, मेरे को बता सकते
मेरे को बता सकते हो यहां पे अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू आई आ गया तो ये जो x है कहां से कहां तक लाई करेगा? मतलब अगर मैंने तुमको बोल रहा हूं मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 5 तो ये जो x है क्या क्या हो सकता है? माइनस मत बोला कर, माइनस वाई किधर से बस मॉड थोड़ी है ये अपना, कहां से? 5 से 6। शाबाश पोल, क्या बोला है तूने? तो ये तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा ना, लेकिन ये क्या रहेगा? ओपन ब्रैकेट। शाबाश। तो ये x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? I से लेके I+1, लेकिन कौन सा ब्रैकेट रहेगा? ओपन ब्रैकेट रहेगा। समझा जीएल अंबानी? इसके केस में ग्रेटर इट इज अ फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? हाँ तू बोला, क्यों बोला तू? हाँ मत बोल। चेन्नई डाल गया है मैच फिक्सर। बताओ क्या आएगा? कहां से कहां तक लाई करेगा? अरे आई से लेके इंफिनिटी तक ना। आई या तो आई से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो या तो अंदर 5 रखो या तो 5 से ज्यादा रखो, तभी जाके वो 5 से ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? और लेस देन इक्वल टू 1 तो मतलब क्या होएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके आई, ऐसा बोल रहे हो? किधर तक जाएगा? I+1 या I-1? अगर ऐसे रहेगा समझो ऐसे भी है, लेस देन 5 बोलते हैं, 5 या तो 5 से कम, 5 या तो 5 से कम, तो मतलब क्या होएगा? I+1 होएगा ना, है कि नहीं? क्योंकि तुम अगर यहां पे 5.99 डालोगे तो कितना होएगा? 5। मतलब तुम तो आगे बढ़ गए ना, तो यानी तुम क्या रहोगे? माइनस इंफिनिटी से लेके I+1, यानी इसका अगर तुम सॉल्व करने गए तो x कहां से माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक लाया करेगा? 6 तक। क्योंकि 5.9999 उसके लिए भी मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 5। समझे कि नहीं? छीनू टोपी क्यों डाला है? बाल काटा तो क्या है? क्या क्या बोल रहे? हाँ जोर से बोलना, हिम्मत दे दो। क्या इतने दिन तो ऐसे ही आ रहा था? किसको नहीं ऐसा लग रहा था? फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? क्यूटी वूटी कुछ भी बोलते रहे। बर्थडे हो गया उसका भी, बस हो गया। एक ही दिन था उसका स्पेशल डे, बस हो गया। चलो ये लिखा तुमने, चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते। तो ये सब कुछ एक ही में है, 1 2 3 11th वाले में ही है। सॉल्व।
तुम्हारे पास 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट। चलो कर दो। पहले वाले का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू क्या है? 3 से 4। 4 कैसा रहेगा? ओपन ब्रैकेट में ना। इसका क्या रहेगा? कितना रहेगा ये? -5 से लेके -4। ठीक है, फिर उसके बाद 2.7 नो सॉल्यूशन। इसका भी नो सॉल्यूशन ना। कभी हो सकता है कि 2.7? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो तुमने अगर सॉल्यूशन लिखा है इसका, तुम्हारे पास रखो। इसका है नहीं लेकिन कोई। मॉड अरे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 क्या रहेगा? अब ये तो इजी है ना, 7 से इंफिनिटी। ग्रेटर देन -9 -9 से बड़ा तो क्या आएगा? -9 से लेके कहां तक जाएगा? ग्रेटर देन 3 क्या रहेगा? 4 से इंफिनिटी, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 3 बोला है। 3 से बड़ा क्या है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन तो क्या देगा? 4 ही देगा ना। 3.1 दे सकता है क्या? नहीं। मतलब बेसिकली ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 3 का मीनिंग क्या है? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 4 है कि नहीं? तो इसका मीनिंग यही होता है, ये ऊपर वाले का मीनिंग यही है, इसलिए 4 से लेके इंफिनिटी। इसका आंसर क्या रहेगा? 8 से इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 7.8 तो कभी बन नहीं सकता। इसका आंसर क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू -5.4। माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक जाने वाला है? -5 ना, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं -5.1 करूं तो किधर जाएगा? -6, और वो तो इससे छोटा ही है ना, है कि नहीं? क्योंकि वो नीचे की तरफ भेजेगा, 6 की तरफ, क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? लेस देन -7 क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक जाएगा? -8 बोल रहे हो क्या? -6 बोल रहे हो क्या? इक्वल टू 7 तो बन नहीं सकता। -7 ही लूंगा ना, क्योंकि अगर मैं -7.1 लूं तो क्या होएगा? 8 -8। -7.2 लूंगा तो भी वो कितना होएगा? -8। तो मैं -7 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं,
तो मैं एक्सक्लूड करके रखा हूं ना, तो मतलब -7.001 उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, -8, समझे? तो मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके क्या रहेगा आंसर, -7। समझे कि नहीं समझे इसके पीछे का लॉजिक? क्या आ रहा, ये वाला पार्ट नहीं समझा, ये नहीं समझा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मेरे को इसका बता सकती है, -7 पॉइंट क्या होएगा, क्या होएगा? अब ये जो -8 है, -7 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो मतलब इसने सके मतलब इसने ये कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई। तो -7.0000001 लाए करता है किसके बीच में, माइनस इंफिनिटी से लेके -7, और ये ब्रैकेट कौन सा है, ओपन, समझे? तो इसलिए ये चलेगा ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्या किसमें डाउट? ये हाँ, ये हाँ, अच्छा तो क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या होना चाहिए? ओपन ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी। अरे अडानी नादान बालक है तू। अडानी तू मुझे बता, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.000000001 क्या होएगा, क्या होएगा? सब धोपून टाकेल ना तुला। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी। क्या है इसका, इसका आंसर क्या आएगा, 3। नेगेटिव में आगे भागता है, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड, छोटा कौन रहेगा उसकी तरफ भागता है, पॉजिटिव में पीछे भागता है, समझे? तो 3.001 क्या होता है, 3, बट कंडीशन क्या, इट शुड बी ग्रेटर देन 3 ना, तो 400 ही चालू करें। हाँ अरे क्या कर रहे थे तुम, वापस से x का वैल्यू क्या रखने का, क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू क्या रखने का कि 3 से ज्यादा हो, क्वेश्चन समझा? तू मेरे को बोल रहा है ये 3.1 लो ना, 3 लो, 3 से लेके इंफिनिटी, चलो मानते, हाँ अब इसको चेक करते ना। अब तू बोल रहा है 3 से इंफिनिटी, तो इसके बीच में मतलब 3.0001 भी आता होगा, लेकिन अगर मैं इसको इसमें डालूं तो मेरे को आंसर क्या आता है? अब ये क्या, ये 3 से बड़ा है क्या, नहीं है कि नहीं? तो ये सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो 3.5 भी लेगा, अगर तू यहां पे 3.5 भी लेगा तो क्या आएगा आंसर, 3। क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, 4 आने तक ना। तो अब तू अगर इसमें 4 रखेगा, अब मुझे बता 4 जब इसमें रखेगा तो आंसर क्या आएगा, 4 क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो उससे क्या बात कर रहे हैं? अब मुझे बताइए 4 3 से बड़ा है, हाँ, तो मतलब इसने सेटिस्फाई किया ना। 3.99 तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, समझा कि नहीं लॉजिक? वो नेगेटिव की वजह से ये मत हो यार, क्या ना, नादान है। -5 और -6 में छोटा कौन होता है, -6। नेगेटिव में ना वो इधर की तरफ जाता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हर जगह इधर ही जाता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट ही है ना, हाँ लेफ्ट में, समझा? तो पॉजिटिव में भी तो उधर ही जा रहा है। तू जब मेरे को बोल रहा है 3.1, तो पीछे खींच के 3 पे लाता है, तो वैसे इधर तू अगर मेरे को 5.1 बोलेगा ना, -5.1, वो पीछे खींच के लाएगा, किधर लाएगा? तो उसको पीछे खींचना है, उसका काम ही है पीछे खींचना, समझाइए? समझा कि नहीं समझा, सच बोला? चलो आगे जाते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी 12,
चलो इधर देखो, प्रॉपर्टी 12, तुमने 11 तक प्रॉपर्टी लिखा था, अभी 12th वाला भी ऐड करेंगे इसमें। तो ग्रेटर जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एन, एक्स प्लस 2 बाय एन, एक्स प्लस 3 बाय एन, इस कब का आंसर क्या होता है? काम नहीं कर रही। सब कुछ इक्वल टू किसको रहेगा? nx। ये एक बार लिखो, मेरे को इसका आंसर बताना। क्या रहेगा? प्रॉपर्टी के हिसाब, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा? जे आई ऑफ 3x ना, इक्वल टू कितना रहेगा? 7। बराबर है कि नहीं है? सब कुछ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि ये देखो ऊपर क्या दिया था? nx दिया था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। समझे? यहां पे n टर्म्स थे, तो यहां पे इसलिए nx हुआ। यहां पे क्या होएगा? 3x इक्वल टू 7। अब मेरे को बताओ, मॉड ए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x इक्वल टू 7, इसका मतलब जो 3x किसको बिलोंग करेगा? 7 से लेके किधर तक बिलोंग करेगा? 8 तक ना। मतलब ये जो वैल्यू है क्या होना चाहिए? यहां पे अंदर क्या होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए, तो 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। तो इसका मतलब x शुड बिलोंग्स टू व्हाट? 7/3 से 8/3, 3 से डिवाइड कर देने का। समझा? समझा या नहीं समझा? तो कभी भी ऐसे रहेगा ना कि 3x बिलोंग्स टू 1 to 2, x का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड होल बोथ साइड बाय 3 कर दो। अगर 2x इक्वल्स टू दिया रहेगा तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दो। 4 दिया रहेगा 4 कर दो। तो यहां पे 3x बिलोंग्स टू 7 to 8 है, तो दोनों साइड को किससे? 3 से कर दो, इसलिए 7/3 और 8/3 बना। समझा लॉजिक इसके पीछे का? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं? देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का।
x का वैल्यू निकालना, जैसे वहां पे x का वैल्यू निकाला ना, वैसे ही x का वैल्यू निकालना है। लेकिन हमारा ये प्रॉपर्टी कैसा है, x प्लस 1 बाय n, x प्लस 2 बाय n, x प्लस 3 बाय n टिल n माइनस 1 बाय n। अपने केस में इधर प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव है, x से चालू होना चाहिए था, x माइनस 1/3 है ये। क्या करूं, चालू होना चाहिए था x से, x प्लस 1/3, x प्लस 2/3, x प्लस ऐसे करके। इसके लिए हिंट देखो क्या है, ये इस पूरे पार्ट को y ले लो, ये जो अंदर बैठा है ना इसको y ले लो। अगर ये y होगा तो ये क्या होगा, y प्लस 1/3, और ये क्या होगा, अब सॉल्व करके देखो, अब बन गया ना तुम्हारा प्रॉपर्टी। तो अगर तुम इसको y लेते हो तो ये ऐसे बन गया, ये क्या हो गया, y प्लस क्या बन गया 1/3, क्योंकि x माइनस 1/3 प्लस 1/3 ही x होता है ना। तो मतलब बेसिकली ये जो तुमने y लिया इसमें प्लस 1/3 करोगे तब ये बनेगा, और इसमें जब 2/3 करोगे तब जाके ऐसे बनेगा। अब करोगे तो क्या होएगा, क्या होएगा इसका प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बनेगा, 3y ना विल बी इक्वल टू व्हाट 13। लेकिन अब तुम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y क्या है x माइनस 1/3 इक्वल टू 13। अब 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। अब ये तुम्हारा इंटीजर है ना, इंटीजर को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ये चीज याद रखना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से बाहर कौन आ सकता है, इंटीजर, इंटीजर बाहर निकल सकता है। तो अपने केस में -1 है, -1 बाहर निकल गया, इसको उधर भेजो तो ये कितना आया 14। ये हो गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x इक्वल्स टू 14। अगर ये इक्वल टू 14 है मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3x शुड बिलोंग टू व्हाट 14 से 15, तो मतलब x शुड बिलोंग टू व्हाट 14/3 से 15/3 विच इज व्हाट 5। समझा? ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो, ये हुआ लिख के, इधर देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग का ये रब कर रहा हूं, और ये तुम मुझे बताओ प्रॉपर्टी के हिसाब से तुम्हारा जो यहां पे वैल्यू है कहां तक जाना चाहिए, n-1/n ना, है कि नहीं। तो मतलब अपने केस में नीचे 3 है, तो मतलब ये गया सिर्फ 1/3 तक, जाना किधर चाहिए था 2/3 तक, है कि नहीं। क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी में कैसा है, जो भी नीचे n दिया है ना ये पूरा सब कुछ n-1/n तक जाना चाहिए था। मतलब अगर नीचे 3 है तो ऊपर कहां तक जाना चाहिए था 2/3, तो मतलब लास्ट टर्म ये होना चाहिए था। बट अपने केस में लास्ट टर्म वो है क्या, नहीं। तो कैसे करने का, प्रॉब्लम यही है ना। तो एक काम करते हैं, और मेरा मिसिंग 2/3 है, तो मैं एक काम करता हूं खुद से प्लस 2/3 ऐड कर देता हूं। ये मैं खुद से डाल दिया, इसमें खुद से डाल दिया, तो यहां पे क्या होएगा -2/3 और ये -1/3। ठीक है, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये लोग ने कुछ किया नहीं है, तो ये लोग को डिस्टर्ब करते नहीं है। तो ये 13 गया। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा था, अब इसको सॉल्व करते। -2/3 -1/3 क्या होएगा -1। तो ये मतलब क्या हो गया x प्लस 2/3 -1 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस x प्लस 1/3 इक्वल टू 13। अब मेरे को बताओ ये क्या है मेरा इंटीजर, तो मतलब मैं क्या करूंगा x प्लस 2/3 प्लस x प्लस 1/3, ये इंटीजर है, इसको बाहर ला दो, -1 इक्वल टू क्या हो गया 13। अब मैं -1 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 14,
और ये इधर से लेके इधर तक पूरा पार्ट क्या हो गया 3x ना, हो गया ना, सेम वही तो था हम लोग का, ऐसे ही आया था 3x शुड बिलोंग टू 14 टू 15, x शुड बिलोंग टू 14/3 टू 5। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके जगह पे जो मिसिंग टर्म है वो रख दो। तो मिसिंग टर्म मेरा 2/3 था, प्रॉब्लम यही लोग क्रिएट कर रहे थे -1/3, तो +2/3 मैंने डाला, -2/3 -1। क्लियर हुआ कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। हम लोग ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो किया है ना ग्राफ, ठीक है, तो वो ग्राफ इसमें वापस से नहीं करने वाले, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाएंगे।